तो आज हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज स्टैंडर्ड डिविएशन की और वेरिएंस की, और हम देखेंगे हम स्टैंडर्ड डिविएशन को वेरिएंस के ऊपर प्रेफरेंस क्यों देते हैं। अब स्टैंडर्ड डिविएशन दरअसल डेटा सेट के अंदर जो मीन वैल्यू से तमाम वैल्यूज का ऑन एवरेज स्प्रेड होता है, फैलाव होता है, उस चीज को मेजर करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा सेट के स्प्रेड के लिए रेंज फाइंड आउट करते हैं जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है, डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, इसका मतलब है कि रेंज जो है वो इतना रिलायबल हमारे पास मेजर नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि अगर हम एक डेटा सेट की बात करते हैं जी 29, लेट्स सपोज स्टूडेंट के ये स्कोर हों 29, 30, 45 एंड 69, उसके बाद जो है 69 अगेन, उसके बाद 81, 97, तो आप देखेंगे जो हमारे पास रेंज आएगी वो क्या करेगी, जस्ट पहली और आखिरी जो वैल्यूज हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, उनका डिफरेंस बताएगी। अब अगर जो इन बिटवीन इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं, जो दरमियान में वैल्यूज हैं इन एक्सट्रीम वैल्यूज के, अगर उसमें कोई चेंज आएगा तो रेंज पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि रेंज फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को जो है वो अकोमोडेट करता है, यानी इसको एंटरटेन करता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमने जो है वो देखा था जी कि अगर हम मीन डिविएशन फाइंड आउट कर लें। मीन डिविएशन क्या है कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम जस्ट नंबर के मैग्नीट्यूड की बात करें, लेट्स सपोज मीन स्कोर जो है इसका, यानी इसी डेटा सेट में अगर हम बात कर लें तो इसका मीन स्कोर जो है वो तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करेंगे। स्क्रीन पे आप कैलकुलेटर देख सकते हैं, अभी हम यहाँ पे तमाम वैल्यूज को ऐड करते हैं, ठीक है, और उसके बाद लाइक 29 प्लस 30 प्लस 45 एंड प्लस 69 प्लस 69 प्लस 81 और प्लस 97 इक्वल दिस। डिवाइड कर दें इसको 7 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 60। तो ऑन एवरेज यानी मीन वैल्यू क्या है 60, मीन स्कोर क्या है 60। और अगर आप मीन डिविएशन की बात करते हैं, इसके थ्रू स्प्रेड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज को लाइक 29 माइनस मीन वैल्यू इसका एब्सोल्यूट प्लस 30 माइनस मीन वैल्यू इसका एब्सोल्यूट एंड सो ऑन। लेकिन एब्सोल्यूट में अगर आप देखें तो हम जस्ट नंबर की बात करें, हम उसके यूनिट को ट्रीट नहीं करते। इसका मतलब है जो मीन डिविएशन है उसको हम फर्दर जो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट है उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी फर्दर हम चूंकि यूनिट लेस ये क्वांटिटी हो जाएगी। जबकि अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन या सबसे पहले अगर हम वेरिएंस की बात करते हैं, वेरिएंस क्या करता है, वेरिएंस नेगेटिविटी का जो इम्पैक्ट है, यानी अगर हम सिंपली तमाम वैल्यूज को जो है वो मीन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करें तो हम देखेंगे हमारे पास उसका अगर हम एवरेज लेंगे तो हमारे पास जीरो आएगा, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो इम्पैक्ट होगा वो कैंसिल आउट करेगा। जबकि वेरिएंस क्या करता है, अगर हम तमाम वैल्यूज को उनकी मीन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हुए स्क्वायर करते जाएं, प्लस 30 माइनस 60 का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 45 माइनस 60 का स्क्वायर, एंड हम करते जा रहे हैं 69 माइनस 60 जो है मीन वैल्यू है जो कि हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, प्लस 81 माइनस 60 का होल स्क्वायर, और इसी तरह से प्लस 97 माइनस 60 का होल स्क्वायर। अगर हम यूं करते हुए जाएं एंड डिवाइड कर दें थ्रू आउट बाय 7 तो ये कहलाएगा हमारे पास वेरिएंस। अब वेरिएंस में एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास यूनिट आएगा, चूंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं, आप तमाम फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर सेंटीमीटर में हो तो एवरेज भी सेंटीमीटर में होगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास जो आंसर आएगा वेरिएंस जो है वो जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है, एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर, लेकिन यानी कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे, और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर अगेन इसको इंटरप्रेट करना फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, इवन दो कि वेरिएंस जो है एक ऐसा स्प्रेड है जो कि हमारे पास अगर आप देखें तो जो है वो इन तमाम वैल्यूज को अक्यूमुलेट करता है, यानी अगर आप तमाम वैल्यूज उसकी फाइनल वैल्यू पे असरअंदाज होती हैं। अगर आप कोई इंटरमीडिएट वैल्यूज चेंज करेंगे या एक्सट्रीम वैल्यूज चेंज करेंगे, कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो उसका असर जो है वो वेरिएंस के ऊपर जरूर होगा। लेकिन वेरिएंस की जो नुकसानात हैं, एक तो जैसे मैंने बात कर दी सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है, जो कि फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूजेबल नहीं रहता। इसी तरह से नेक्स्ट जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर
अगर हम ये देखें जी कि अगर हम जो है सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है, यानी अगर हम किसी भी गिवन पॉपुलेशन में सैम्पलिंग करें, सैम्पलिंग और सैम्पलिंग को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करें, और उसके बाद उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो वो पॉपुलेशन वेरिएंस से डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब है यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। जबकि अगर हम इसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर लें ताकि हम जो है स्क्वायर साइन से जस्ट जो है वो जो है यूनिट साइन में आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका अगर वेरिएंस का मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, वेरिएंस का अगर मैं स्क्वायर रूट कर लूँ तो ये मेरे पास किस में आ जाएगा, जस्ट सेंटीमीटर में आ जाएगा। दैट मीन्स कि और इसी को हम स्टैंडर्ड डिवीएशन कहते हैं, यानी वेरिएंस के स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डिवीएशन, ठीक है। और वो किस में होगा, सेंटीमीटर में। यानी जस्ट हम एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। यहाँ पे अगर किलोमीटर स्क्वायर होगा तो किलोमीटर स्क्वायर अगर कुछ भी क्वांटिटी होगी वो स्क्वायर खत्म होकर वो अपनी असली यूनिट में आ जाएगा। एक तो बात ये है, ठीक है। इसका मतलब स्टैंडर्ड डिवीएशन इज अ गुड मेजर, ठीक है, क्योंकि वो हमें फर्दर अलजेब्रिक जो मैनिपुलेशन है आप इस वैल्यू को या इस यूनिट को कंसिडर करते हो, आप इसको फर्दर अलजबरा के अंदर या कुछ भी फर्दर चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनिपुलेशन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटी होगी वो अपनी असल यूनिट में ही रहेगी, पहली बात। दूसरा जो बेनिफिट इसका होगा कि अगर आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करें, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड आउट करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड डिवीएशन का फर्क होगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत ही माइन्यूट होगा, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस फर्क होगा। इसका मतलब है कि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो है अगर हमें डेटा सेट की कंप्लीट एक्सेस ना हो किसी भी तरह से, अगर हमें डेटा सेट तक रसाई हासिल ना हो, तो हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए ही उसकी जो स्टैंडर्ड डिवीएशन है उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, उस तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है, जो कि हम स्टैंडर्ड डिवीएशन की मदद से पहुंचे। स्टैंडर्ड डिवीएशन इसका मतलब है हमें इस लिहाज से भी हमारी हेल्प करता है कि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी इसको यूज करें। तो ओवरऑल हम देखते हैं जिस स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है वो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डिवीएशन जरा सी कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे, चूंकि ये वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट है, तो ऑब्वियसली ये भी किसी भी वैल्यू को चेंज करने से इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब तमाम वैल्यूज को कंसिडर करता है, उसके बाद ये नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म करता है। जो भी नंबर आएगा वो अपने एक्चुअल यूनिट में आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी स्प्रेड होगा वो अपने एक्चुअल यूनिट में होगा, और प्लस जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त हमारे पास किसी भी गिवन पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीएशन को या स्प्रेड को अप्रॉक्सीमेट करने में भी हमारी हेल्प करेगा।